हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, भूमंडलीकृत विश्व का बनना नामक लेसन में आज हम लोग विश्व युद्ध की बात करेंगे, विश्व युद्धों की बात करेंगे, यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम महायुद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चों, यूरोप में प्रथम महायुद्ध प्रमुख रूप से लड़ा गया, यानी कहाँ पे प्रमुख रूप से लड़ा गया? यूरोप में। लेकिन बच्चों, उसका जो प्रभाव है पूरे विश्व में अनुभव किया गया। यानी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो महायुद्ध यानी विश्व युद्ध था वह यूरोप में लड़ा गया, यानी यूरोप के विभिन्न देशों के मध्य लड़ा गया, किंतु उसका प्रभाव जो था वह पूरे विश्व में अनुभव किया गया। और बच्चों, इसी युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिससे उबरने में विश्व को 3 दशक से भी अधिक समय लगा। क्योंकि बच्चों, युद्ध जो प्रायः धन और जन की हानि लेकर आते हैं, और जब इतना बड़ा युद्ध हो तो जाहिर सी बात है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में आ ही जाएगी। और बच्चों, इस अवधि में समस्त विश्व में चारों ओर से आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई और मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे दबकर कहारने लगी। यानी एक तरफ तो प्रथम विश्व युद्ध की दिक्कतें दूर नहीं हुई थीं, यानी लोग उसके संकट से उबर ही नहीं पाए थे कि दूसरा महायुद्ध भी शुरू हो जाता है। अब बच्चों, हम बात करेंगे युद्धकालीन रूपांतरण के बारे में, यानी जब युद्ध चल रहा था तो उस कालीन कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे। बच्चों, आप लोगों को कक्षा 9 की क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया गया था कि वो किन किन खेमों के मध्य लड़ा गया था, लेकिन हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। बच्चों, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद करिएगा। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था, यानी 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और एक तरफ था केंद्रीय शक्तियाँ। तो बच्चों, मित्र राष्ट्र के खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरे खेमे यानी दूसरे गुट में केंद्रीय शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थी। बच्चों, जब अगस्त 1914 में युद्ध आरंभ हुआ, आप लोगों को ये पता ही है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 14 से 18 तक चला था, यानी 1914 से 1918 तक। तो बच्चों, जब अगस्त 1914 में युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय की बहुत सी सरकारों को यह लगता था कि यह युद्ध क्रिसमस तक समाप्त हो जाएगा, यानी सबको क्या लग रहा था कि दिसंबर आते आते यानी क्रिसमस के समय तक यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों, इसका जो यथार्थ रूप था वो कुछ और ही निकला, क्योंकि यह युद्ध 4 वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा। और बच्चों, इस युद्ध में औद्योगिक दृष्टि से सक्षम 2 देशों ने एक दूसरे को बर्बाद करने का हर संभव प्रयत्न किया। और बच्चों, मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा विनाशकारी युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। यानी इतिहास ने युद्ध तो बहुत सारे देखे, लेकिन इतना विनाशकारी युद्ध नहीं देखा गया था। बच्चों, इस प्रथम औद्योगिक युद्धों में टैंकों, हवाई जहाज़ों, मशीन गनों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। किस किस का उपयोग किया गया था? टैंकों, हवाई जहाज़ों, मशीन गनों और रासायनिक हथियारों का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। और बच्चों, ये सभी युद्धक सामग्रियां आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। यानी किसकी देन थी? आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। और बच्चों, युद्ध के लिए सिपाहियों की आवश्यकता थी। इस युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भर भर कर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। तो बच्चों, इस युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। लेकिन बच्चों, जो मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर क्या थे? कामकाजी उम्र के लोग थे, यानी जो काम कर सकते थे, यानी उनको वयस्क हम कह सकते हैं। बच्चों, इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। और बच्चों, जब परिवार के सदस्यों की संख्या घट गई युद्ध के दौरान तो उनके परिवार की आय भी गिर गई और युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया।
यानी उद्योगों को फिर से गठित किया गया और युद्ध की ज़रूरतों को देखते हुए पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पे जाने लगे तो उनके कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। यानी जब पुरुष युद्ध के लिए चले गए तो अब घर की पूरी जिम्मेदारी किस पर आ गई? महिलाओं की। अब उनको पुरुषों की तरह ही काम करना पड़ने लगा। और बच्चों, इस युद्ध के चलते दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट से गए और व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया और एक देश दूसरे देश से बदला लेने पर उतारू हो गया। बच्चों, इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा और फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को क्या किया? कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय है कि इस युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका या उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। अब बच्चों हम बात करेंगे युद्धोत्तर सुधार, यानी युद्ध समाप्ति के बाद कौन कौन से सुधार किए गए। बच्चों, विश्व युद्ध के बाद तो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसको पटरी पर लाने के लिए कठिन प्रयास किए गए। और बच्चों, युद्ध से पूर्व ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। यानी अगर बात करें तो युद्ध से पहले जो ब्रिटेन था वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। यानी सबसे लंबा संकट किसे झेलना पड़ा? ब्रिटेन को। बच्चों, जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। और बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत तो ब्रिटेन का उपनिवेश था ही। बच्चों, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए और इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों के नीचे दब चुका था। बच्चों, तत्कालीन विश्व की अनेक कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही थीं। बच्चों, विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था और जब विश्व युद्ध के कारण गेहूं की आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार बढ़ने लगी। लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार भी धीरे धीरे सुधरने लगी और ऐसे में विश्व का गेहूं का वैश्विक बाजार अति उत्पादकता का शिकार हो गया। यानी अति उत्पादन किसका होने लगा? गेहूं का। और फलस्वरूप क्या हुआ? अनाज की कीमतें कम हो गई और किसानों की आर्थिक स्थिति संकट में आ गई और किसान संकट में पहुंच गए। बच्चों, अब हम बात करेंगे महामंदी के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। आपको पता ही है कि वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1929 ईस्वी से शुरू हुई। ये बच्चों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जिसकी शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। और बच्चों, इस अवधि में विश्व के अधिकांश हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई और इस मंदी का समय और प्रभाव सभी देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन माना जाता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, इस महामंदी के कई कारण थे। युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था में कितनी कमजोरी थी? तो बच्चों, पहला कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या। क्या था?
कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो गई थी और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब होती गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपने आय का स्तर बनाए रख सकते हैं। और फलस्वरूप बच्चों कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई और कीमतें और नीचे चली गईं और ख़रीदारों का अभाव हो गया, जिससे कृषि उपज पड़ी की पड़ी सड़ने लगी। और बच्चों दूसरा कारण है 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। और जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए और 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था और साल भर के भीतर ही यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। बच्चों औद्योगिक देशों में भी मंदी का बहुत बुरा असर हुआ और इसका प्रभाव अमेरिका को भी झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकरों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया और जो कर्जे दे चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए और जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरतें चीज़ें जब्त कर ली गई, यानी कुर्क कर ली गई। और बच्चों 20 के दशक में उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात उड़ गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। बच्चों आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल ना कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौटाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। और बच्चों इस घटना से जुड़े आंकड़े बहुत ही विस्मय में डाल देने वाले हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थीं। सन 1935 तक विश्व के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक संकट की मुक्ति के चिन्ह प्रकट होने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक तथा लोगों के मन मस्तिष्क पर उसका जो प्रभाव पड़ा था वह शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं था। ठीक है बच्चों।